Hello everyone. So my friends and student, this video is not all about related to your topic or in accounts or income tax or business law, but it's totally different. In connected with this, it does not mean that you will not get the benefit of this video. It is very much sure that it will be help you or will give you motivation a lot. So one thing came in my mind, why should not introduce myself with my audience. So my name is Mohinder and I belongs to HP. I completed my education in Himachal as well as in Delhi. Thereafter I worked in chartered accountant firms, corporate sectors and other private firms. So but during this period I have noticed that there are many students who come from the very small village or towns. They feel very shy and they feel that their communication skills is not very strong. So क्या फ़र्क पड़ता है सर उस चीज़ से? मुझे नहीं लगता कि उसी से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और आपका रही कम्युनिकेशन स्किल्स की बात, ये तो सर आ जाएगी, जो चीज़ नहीं है वो आ जाएगी। एक प्रैक्टिस के बाद हर चीज़ जो है आ जाती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सर ये कोई वीकनेस नहीं है। अगर आपके पास इस चीज़ की कमी है कि भाई आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जो शाई बिहेवियर है उसको, हेजिटेशन को बाहर निकालिए, आप बात कीजिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए। अब उसमें आपकी क्या गलती है? आप जो है आप एक स्मॉल टाउन से आए हैं और जहाँ पे दूर दूर जो चीज़ यहाँ पे चल रही है वो वहाँ पे 5 साल बाद आएगी या कुछ साल बाद आएगी। अभी तो चलो बहुत सारे बच्चों के पास और बहुत सारे पेरेंट्स के पास भी मोबाइल्स हैं, वो अपनी जो भी चीज़ उनको चाहिए होती है वो देख लेते हैं। और पहले ये होता था, कुछ हम 20 साल या 15 साल पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो उसमें क्या होता था, कुछ नॉलेज नहीं होता था। सिर्फ जो चीज़ आपको बताई जाती थी या जाकर आप पता करते थे वही चीज़ आपको जो है मिलती थी। आज की डेट में क्या है, हमारे पास दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। एक तो हमारे पास है गूगल और दूसरा है यूट्यूब। उससे आप कुछ भी आप वहाँ पे डालो, जो सब कुछ जो है आपको वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको आजकल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, पेटीएम से पेमेंट कीजिए, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मटेरियल्स आपको घर पे आ जाता है। पहले ये सब फैसिलिटी नहीं होती। तो आज की टाइम में जो आप मीन कन्वीनियंस लेवल है बहुत ज़्यादा हो गया है। और लेकिन आपको इसके साथ साथ में अपने आप को वीक नहीं होने देना है कि आपकी जो स्टडी में उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है इन सब चीज़ों को, अपना फेसबुक, इन सब चीज़ों पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका जो है, ठीक है, नॉलेज की क्या चीज़ आप देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका पढ़ाई से पीछे छूट जाओगे। अब बात आती है कि जो बच्चे सीए का लेवल जो है पार करने वाले हैं, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हु हैव प्लान टू देयर एग्ज़ाम, जो आप प्लान कर रहे हैं कि भाई मई में 2022 में बैठने वाले हैं या नवंबर 2022 में बैठने वाले हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए ये है कि भाई आप अपना फोकस पढ़ाई पे कीजिए। और अगर कोई डाउट है आपको अपनी बुक्स के रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप डालिए। डेफिनेटली आई वुड लव टू रिप्लाई। और मुझे अच्छा लगेगा कि भाई मैं जो है किसी की जो है हेल्प कर पा रहा हूँ इस तरीके से। और ये चैनल बनाने का मेरे पास आइडिया इसीलिए आया कि जहाँ जहाँ आपको बच्चों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो 10th क्लास से बच्चा भाई 11th में आया है, अब क्या होता है उसके लिए टोटली अकाउंट्स डिफरेंट है, क्योंकि अकाउंट्स को समझना डिफरेंट है। सारे सब्जेक्ट उसके लिए डिफरेंट होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो लेवल पे बढ़ेंगे तो आपको उनको सारा नॉलेज इसका हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग का 11th क्लास में भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, 11th 12th में भी आएगी, क्योंकि वो कॉमर्स स्ट्रीम ही एक ऐसा है कि वो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट वैसे होते नहीं है पहले 10th से तक। तो अगर कोई बच्चा जो है वो सीए फाउंडेशन देना चाह रहा है तो प्लीज़ उसके बेसिक्स को समझिए। मेरी सारी वीडियो इसी के रिलेटेड आने वाली है, चाहे वो सीए फाउंडेशन के लेवल की हो या 11th कॉमर्स की हो या 12th की हो या फिर सीए इंटर की हो या फिर फाइनल की हो।
अब देखो इसमें आपको सीए फाउंडेशन के भी आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे और उन 4 सब्जेक्ट में भी आपको अभी भी पढ़ोगे और थोड़ा फिर इंटर में जाके थोड़ा और हायर लेवल पे वही चीज़ें आपको थोड़ी सी एडवांस में मिलने वाली हैं। और आपको इसीलिए आपको उनका बेसिक्स तो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका बेसिक नहीं समझेंगे तो प्लीज़ आपको ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। बिकॉज अगर आप इसको बेसिक्स अभी नहीं समझोगे तो आपको ये धीरे धीरे आप जो है हायर लेवल पे जाते जाओगे और फिर बेसिक क्लियर नहीं होंगे और फिर आपका कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट यूथ कि सर आप जो है इसको अभी से जो है क्लियर कर लीजिए, सो दैट कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। द सेकेंड पॉइंट इज दैट मैं उन बच्चों के लिए रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि जो बच्चे आर्टिकलशिप में अपना ध्यान नहीं देते हैं, तो प्लीज़ आप उनको बोलिए या फिर उन बच्चों को खुद एडवाइस कीजिए कि प्लीज़ आप जो है उसमें आप जो आर्टिकलशिप का पीरियड होता है बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। सो उस केस में क्या होता है कि वे आपको बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लर्निंग का है ना, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही चीज़ें आपके भाई सब्जेक्ट में होती हैं कि आपने अगर ये चीज़ आती है तो कैसे, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे मिल जाता है। जो आप वहाँ पे ऑडिट करने जाते हैं या किसी भी सीए के अंडर जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारा जो है बेनिफिट उस चीज़ का मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ठीक है गए टाइम पास किया तो सर ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अगर आप ये 3 साल का टाइम अगर आप ऐसे निकाल दोगे तो आपको आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज आपको नॉलेज तो होगा नहीं। ठीक है, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, नाउ यू हैव बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि अगर प्रैक्टिकल के साथ साथ में आपकी ये डिग्री जब जुड़ जाती है तो इसका जो नज़ारा है, इसका जो सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। इसकी जो वैल्यू है कई गुना बढ़ जाती है। और मेरी नज़र में सीए का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको तीनों चीज़ें एक साथ दे सकता है, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, नॉलेज हो या फिर मनी हो, कहीं भी कमी नहीं है। प्लीज़ आप अपने आप को फोकस कीजिए और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अब आप एक जो है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप जिंदगी भर आपको कुछ नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज दैट इट्स इन योर हैंड दैट आप जिंदगी के 5 साल स्ट्रगल को देना चाहोगे या फिर 50 साल तक स्ट्रगल करना चाहोगे। द डिसीजन इज योर्स। बिकॉज अगर 5 साल अगर अपने आई एम टॉकिंग अबाउट टेंटेटिव, कोई बात नहीं 6-7 साल लग जाते हैं, डज नॉट मैटर, क्योंकि आप यार जब तक आप फेल नहीं होगे सीखोगे कैसे, क्या गलती करी है आपने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 5 साल में करी है, 6 साल में, वैल्यू तो सेम है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, डिग्री तो आपकी सेम है, स्टैम्प तो का तो सेम वैल्यू है, ऐसा तो नहीं है उसकी वैल्यू ज़्यादा है या उसकी कम है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आप 5 साल लगा लो या फिर ज़िंदगी का 50 साल स्ट्रगल कर लो। ठीक है, द डिसीजन इज़ योर। अगर आपने इस बार या अपनी लाइफ में अभी इस टाइम में 5 साल अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। सो इसीलिए आप जो है अभी 5 साल कर लोगे तो 50 साल जो है आपके मज़े से कट जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज 5 साल एंजॉय कर लिया तो 50 साल आपको ये पेन देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसको अपनी माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको 5 साल में कुछ बनना है। उसके बाद एवरीथिंग इन योर हैंड यार, वेदर कार, हाउस, गर्लफ्रेंड, एवरीथिंग इन योर हैंड। सो थैंक यू सो मच। और अब कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ आप कमेंट में दे दीजिएगा। आई वुड लव टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच, कीप इन टच। और मेरी सारी वीडियो अकाउंट्स के रिलेटेड आने वाली है, कॉमर्स टीम के रिलेटेड आने वाली है। सो एंजॉय कीजिए और अपने एग्जाम को सक्सेसफुल कीजिए। थैंक यू सो मच।